नमस्ते जी। आज का विषय है आर्ष गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो जिससे पूरा विश्व सुखी रह सके। मैं पूरे विश्व की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब तक आपका पड़ोसी सुखी नहीं रहेगा तो आप भी सुखी नहीं रह सकते। जैसे पाकिस्तान में बमबारी, गृह युद्ध चलते रहे तो हमारे पे भी उसका असर पड़ेगा। अफगानिस्तान में होगा तो हमारे पे भी असर पड़ेगा। अब नजदीक में ले लो आप, यदि आपका पड़ोसी सुखी नहीं रहेगा तो उसकी छाया आपके ऊपर भी पड़ेगी। अच्छा, विश्व के सुख की चिंता कौन करता है? आर्ष गुरुकुल। केवल वही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही बोलता है। अरे आर्ष गुरुकुल वाले ही बोलते हैं और ये कर सकते हैं। उसको क्या परिवर्तन करना? अभी जो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं वो ये मान के पढ़ रहे हैं कि ये शब्द रूप है, जबकि ये सत्य नहीं है। शब्द रूप तो है, पर उसके अलावा वो पदार्थ भी है, या मैं बोलूं पदार्थ पहले है और शब्द रूप बाद में है। ये दोनों एक ही है, मतलब नाम भी है और पदार्थ भी है। उनके कोई भी जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं करना। शिक्षा प्रणाली भी वही रहेगी। केवल अंतर क्या करना, जो अभी शब्द को शब्द समझ के पढ़ रहे हैं वो पदार्थ भी है। और उससे क्या परिवर्तन आएगा? जो पूरा वेद का विज्ञान उनके सामने उपस्थित हो जाएगा। पदार्थ मानते ही सब मानने की बात नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूं मेरी बात मानो, वो ऋषियों की बात मानो। महर्षि दयानंद जी देव बताते हैं कि शब्द व्यापक है, व्यापक रूप है। तो व्यापक है, प्रकृति व्यापक है। सब मतलब प्रकृति जो 64 जो अक्षर हैं, ये अक्षर रूप पदार्थ है, यही प्रकृति रूप पदार्थ है और ये व्यापक है। इससे मेरा शरीर बना है। अब वो कहते हैं कि जो है नहीं, ये तो शब्द ही है। आचार्य अग्निवत नैष्टिक जी ने हजारों प्रमाण है वेद विज्ञान आलोक में, हजारों, एक दो नहीं की बात नहीं कर रहा। और तभी उसका विज्ञान उपस्थित हो पाएगा, वैदिक विज्ञान तभी उपस्थित हो पाएगा। अन्यथा हम संस्कृत पढ़ते रहेंगे और आचरण हम आधुनिक विज्ञान का करते रहेंगे। और आधुनिक विज्ञान तो विनाश की जड़ ही है। विनाश की जड़ क्यों है वो? अब वो जो देखता है उसको मानता है। अब जो इलेक्ट्रॉन जो उसकी भौतिक यंत्र है, लंबाई के लिए 10⁻⁻15 सेंटीमीटर की उसकी सीमा है, न्यूनतम माप की, और वजन के लिए है 10⁻28 ग्राम। अब उससे कोई न्यूनतम यदि उसकी लंबाई है या उसका वजन है, उसको तो मानता ही नहीं, न मानेगा। और आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, मूल प्रकृति उससे भी सूक्ष्म है। तो आधुनिक विज्ञान तो केवल विनाश के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब आप देख लो, प्लास्टिक देख लो, इसके आविष्कार देख लो, एलोपैथी दवाई देख लो, रासायनिक खाद ले लो, विनाश के सिवा कुछ नहीं कर सकता आधुनिक विज्ञान। और हम सब प्राणियों को वो खा जा रहा है, अल्पायु में मार रहा है। और हम आर्ष गुरुकुल में उसको शब्द मान बैठे, पदार्थ को शब्द मान बैठे। यही हमारी अल्पायु में हम भी मर रहे हैं, आर्य समाजी भी मर रहे हैं, आर्ष गुरुकुल वाले के आचार्य भी मर रहे हैं, बीमार भी हैं, रोगी भी हैं, सब है वहां पर। ऐसा नहीं है वहां पर कोई साधु
साधु संत, चलो मान सकते हो साधु संत होगा, आचरण अच्छा होगा, पर परमात्मा को तो जान ही नहीं सकते बिना विज्ञान के। मान सकते हैं हाँ सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, ऐसा मान सकते हैं। जानेंगे कब? जब हम विज्ञान को जानेंगे। और उनको तो एक ही परिवर्तन करना केवल, कि जो शब्द पढ़ रहे हैं उसको, जो सत्य है वो है पदार्थ, पदार्थ पहले शब्द बाद में। और महर्षि दयानंद खुद कहते हैं कि एक मंत्र के 3 अर्थ होते हैं, आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आदिदेविक में क्या आएगा? आदिदेविक में पदार्थ ही तो आएगा, और आदि भौतिक में जो पदार्थ है उसमें उपयोग करने की विधि, और जो आध्यात्मिक है उस पदार्थ को समाधि अवस्था में देखना, ये सुनना, जैसे रोज ऋषि योगी करते थे। अब मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आर्ष गुरुकुल वालों, आप इस विश्व को बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो, और खुद भी बच सकते हो, आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हो। जो संसाधन आपको वैदिक विज्ञान पढ़ाने में लगेंगे वो हम सब आपको निःशुल्क सुविधा, निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। आधुनिक विज्ञान का जो भी ज्ञान है, जो उनके पास ज्ञान है, आपको निःशुल्क हम उसकी सुविधा देंगे। जो भी भौतिक यंत्र लगेंगे वो सब हम आपको देंगे, निःशुल्क देंगे। आप ये प्रण कर लो कि जो सत्य विद्या है, जो महर्षि दयानंद जो बोल के गए उनकी तो बात सुन लो। जब शब्द व्यापक है तो मेरा शरीर भी तो उसी से बना हुआ है। तो मेरा शरीर जो, और जो महर्षि जो पिंगल ऋषि महर्षि कहते कि रंग भी है, हर पदार्थ, हर छंद का रंग है। तो रंग क्या शब्द का, यदि मैं शब्द ही मानूं तो रंग कैसे हो जाए? उसका गोत्र बता रहे। यदि पदार्थ नहीं है तो गोत्र कैसे हो जाएगा? हे आर्ष गुरुकुल वालों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस भूमि को बचाना है। आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं है, क्योंकि ये विद्या आप लोगों के पास है। आपके यहां नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, इतने महान लोग आपके यहां हैं, बस उनको दिशा सही दिशा देने की जरूरत है, जो वेद विज्ञान आलोक से मिलेगी। अन्यथा हम सबको अल्पायु में ही मरना होगा। परमात्मा का जो विषय है उसे क्या कहता है? वो भूमि किसको दी है? आर्य को दी है। और आर्य कौन है? आर्य गुणवाचक शब्द, जो समस्त प्राणी जगत की चिंता करता है। अब प्राणी जगत की चिंता तो, अब देखो आप यूरिया जो खेत में डाल रहा है वहां तो हत्या हो रही है, अब उस भोजन को आप भी कर रहे हो। और महर्षि दयानंद क्या कहता है कि जो गलती कर रहा है तो उस गलती में जो उसको सहभागी होते हैं उनको भी दंड मिलेगा। मांस खाने वाले के साथ 8 लोगों को दंड मिलता है। यदि रासायनिक खेती का भोजन कर रहे हैं, एलोपैथिक कर रहे हैं, सीमेंट से घर बना रहे हैं, तो दंड आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बिना वैदिक विज्ञान जाने हम समाप्त हो जाएंगे। और ये जो आधुनिक विज्ञान है ये तो हम खत्म कर देगा। और ये भूमि आर्य को दी है। आर्य गुणवाचक शब्द है, जिसका जीवन के आचरण में समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, उसी को भूमि दी है। और सब उसके खिलाफ जा रहे हैं, हवा को अशुद्ध कर रहे हैं, पानी को अशुद्ध कर रहे हैं। तो सभी से परमात्मा ये भूमि छीन रहा है, सबकी अल्पायु में मार रहा है, मृत्यु हो रही है। तो हे आर्ष गुरुकुल वालों, आप एक परिवर्तन कर लीजिए, शब्द को, जो शब्द भी है वो पर मूल है पदार्थ, इसको मान लीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।